बाबा नीम करोली के दर्शन के लिए कलेक्टर ने क्या जुगाड़ लगाई? क्या बाबा नीम करोली के दर्शन वो कर पाया या नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शन पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथा। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में हम आपको लिए चलते हैं इलाहाबाद यानी प्रयागराज, और वहां के जिलाधिकारी हैं JN उग्र। उग्र साहब भाई इलाहाबाद में रहते हैं, तो संगम तट है, लेटे हुए हनुमान जी हैं और कुंभ भी वहीं पड़ता है, आपको सब कुछ पता है। तो उस महत्वपूर्ण धार्मिक आध्यात्मिक नगरी के जिलाधिकारी हैं, और ऐसे में आध्यात्मिक लहर भी, आध्यात्मिक प्रभाव भी अधिकारियों पर भी होता है। तो उग्र साहब बड़े धार्मिक हैं और ऐसे संतों के संपर्क में रहते हैं। अक्सर वो ब्रह्मचारी जी का आश्रम है, वहां जाते हैं। ब्रह्मचारी जी कभी कभी उनको बाबा नीम करोली की गाथाएं सुनाते हैं। हमने आपको बताया, ये एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय महाराज जी का यहाँ पे लगा हुआ है, पूरी स्टोरी बताई है। आप दर्शन कर लें, और दर्शन करने के साथ हम स्टोरी के साथ आपको बता दें, महाराज जी की कृपा से जो महाराज जी की रसोई चल रही है ना, उसी में हम ये शूट कर रहे हैं, और वो परिदृश्य आपको देखने मिलेंगे। कहानी की तरफ हम फिर लिए चलते हैं। ब्रह्मचारी जी के आश्रम में आते जाते JN उग्र जिलाधिकारी जी महाराज जी की बड़ी कथाएं सुन चुके हैं, और उन कथाओं से उन्हें ऐसा लगा कि महाराज जी के दर्शन होने चाहिए। पूछते रहते हैं ब्रह्मचारी जी, क्या महाराज जी आ रहे हैं? ब्रह्मचारी जी कहते आए तो थे 15-20 दिन पहले, लेकिन आपको खबर करने का मौका नहीं मिला। JN उग्र साहब कहते हैं कि हमें किसी भी तरह बाबा नीम करोली के दर्शन करवा दो, कोई जुगाड़ लगाओ, कैसे भी। अब जुगाड़ की बात आ गई, मतलब निवेदन कर दीजिए कैसे भी। हुआ क्या कि कुछ दिनों के बाद महाराज जी अल्प प्रवास में पहुंचते हैं इलाहाबाद। आपको पता है इलाहाबाद जाते हैं तो चर्च लैन में रुकते हैं, और फिर वो प्रातः बेला में ब्रह्मचारी के आश्रम पर पहुंचते हैं। ब्रह्मचारी जी स्वागत, जो जलपान जो कुछ भी है उनको करके और बिठा लेते हैं कमरे में, और जल्दी से एक सेवक भेज देते हैं। उस समय मोबाइल नहीं हुआ करता था, नहीं मोबाइल होता तो हेलो साहब आ गए हैं, है ना, ऐसे बता देते हैं। अब क्या हुआ, किसी को भेजा हुआ है JN उग्र के पास यानी जिलाधिकारी के पास, और उनसे ये कहा कि भाई जल्दी आ जाओ, महाराज जी के दर्शन कर लीजिए, महाराज जी आए हैं। और आपको पता है कि महाराज जी किस समय आ जाए और किस समय चले जाए कोई नहीं जानता, है ना। देखिए जा रहे हैं यहाँ पे। अब जिलाधिकारी के पास खबर पहुंचती है, वहां पर एक व्यक्ति संदेश वाहक जाता है, और उनके कार्यालय से आश्रम तक आने में 20-25 मिनट का समय लगता है। अब जो आधा घंटे का अंतराल लगभग होता है, तो बाबा जी को कैसे रोका जाए? तो वो ये खा लीजिए, वो खा लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने खाद्य सामग्री भी आपको दिखा रहे हैं कि महाराज जी की रसोई में खड़े हैं, तो ये महाराज जी के उसमें प्रस्तुत करते हैं। महाराज जी जल पान चाय नाश्ता ही चलता रहता है। फिर उन्हें ये लगता है कि महाराज जी को थोड़ा सा लगता है, तो उनको फिर उनके कक्ष की तरफ वो उन्हें ले जाते हैं। अब वार्ता, जब कोई बातचीत ना हो तो कोई वार्ता होती है, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में जब संत हैं ब्रह्मचारी जी, तो कुछ अपनी बातें कहने लगते हैं, कुछ संतों की बातें कहने लगते हैं। लक्ष्य एक है कि लगभग 25-30 मिनट का ऐसा मौका मिल जाए कि महाराज जी यहाँ रुके रहें और GM साहब को दर्शन हो जाए। खैर अब कैसे छिपा है, अगर वो सीधा सीधा कुछ कहते तो शायद इस पर विचार किया जाता। महाराज जी तो सब समझ रहे हैं, महाराज जी से वो बातें करते रहते हैं, और फिर एक उनका शिष्य आता है, और वो शिष्य सूचना देता है GM साहब आ गए साहब। तो ब्रह्मचारी जी एक सेवक को लगा देते हैं, तुम यहाँ बैठो दरवाजे पे। कक्ष में बैठे हैं महाराज जी, हम अब यहाँ जो महाराज जी जहाँ कक्ष में बैठे हैं, मैं आपको उस तरफ लिए चलता हूँ। तो ये देखिए महाराज जी विराजमान है यहाँ पे, और इस तरह ही वो वहां बैठे होंगे, और वहां पर बाहर गेट पर एक आदमी बिठा दिया, और उग्र जी को यानी जिलाधिकारी हैं तो उन्हें कम से कम ऐसा हो, प्रोटोकॉल कहता है कि उन्हें अंदर लेके आए।
तो ब्रह्मचारी जी वहां पहुंचते हैं और दरवाजे से उन्हें लेने चले जाते हैं, लेकिन पहरा बिठाए कि निकल न जाए। अब उग्र साहब को यानी डीएम साहब को लेके ब्रह्मचारी जी चलते चलते आते हैं और कच्छ में पहुंचते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं विराजमान है, और जब वो कच्छ में पहुंचते हैं तो तख्त खाली मिलता है। जब वो तख्त खाली मिलता है तो उग्र साहब, ब्रह्मचारी जी, ये दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। ब्रह्मचारी जी उस सेवक को बुलाते हैं जो कमरे के बाहर बैठा है। ब्रह्मचारी जी उसको डांटते हैं सेवक को, और सेवक कहता है कि नहीं साहब, हम तो दरवाजे से हटे नहीं, और महाराज जी अंदर बैठे हुए थे, और महाराज जी अब अंदर नहीं है, हमने जाते हुए भी नहीं देखा। तो ब्रह्मचारी जी को एहसास होता है कि इस कच्छ से जो गेट निकलता है और जो मेन गेट है उससे उग्र साहब आ रहे हैं, और हम उन्हें लेने गए और महाराज जी वहां से निकले नहीं हैं। तो कहाँ गए महाराज जी? प्रश्न ये उठता है कि कलेक्टर साहब हैं, जिलाधिकारी जी हैं, और वो दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। अब कहीं न कहीं उनके मन में ये आता है कि कोई न कोई खोट मेरे मन में है। अब उग्र साहब, ब्रह्मचारी जी दोनों बातचीत कर रहे हैं। कच्छ खाली हो चुका है, और फिर वो दोनों लोग उस कच्छ से बाहर निकलते हैं, और बाहर जब वो निकल रहे हैं उस समय क्या होता है? देखते क्या है कि मुख्य द्वार से महाराज जी मंद मंद मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। ब्रह्मचारी जी ने जैसे ही देखा, ब्रह्मचारी जी पुनः उनके चरणों में दंडवत हो गए। उग्र साहब ने देखा, वो भी एकदम उनके चरणों में गिर पड़े और बोले कि महाराज जी, बोले नहीं नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि उग्र जी ने जब ये प्लान बनाया था कि दर्शन हमको कैसे किसी जुगाड़ से हो जाए, और जुगाड़ उनकी फेल हो गई। कहते थे कि भारतवर्ष में कोई भी काम हो जुगाड़ लगा लीजिए तो जुगाड़ से हो जाता है, लेकिन धार्मिक श्रद्धा, संकल्प, समर्पण, ये जब सब कुछ नहीं होता है तो यहाँ जुगाड़ फेल हो जाती है ना। महाराज जी ने संदेश दिया कि अगर वो बता देते, है ना, तो बैठे रहते कि भैया उग्र साहब आना चाहते हैं। क्योंकि आपको याद होगा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, कानपुर गंगा तट पर जब वो वहां बैठे हुए थे तो आपको अपने कथा सुनाई थी कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी लाल नंदा जी आए थे, तो दर्शन करना चाह रहे थे और उन्होंने मना कर दिया था, है ना, याद है? तो उनको भी दर्शन नहीं हुए थे। लेकिन यहाँ जेएन उग्र पर इतनी मेहरबानी की कि वो चले तो गए, लेकिन उनका समर्पण, उनकी तीव्र उत्कंठा, और उन्हें ये लगा कि हमें किसी भी तरह से दर्शन मिल जाए। तो महाराज जी को जब ये एहसास हुआ, ने संकल्प कर दिया, समर्पण कर दिया, तो फिर वो आते हुए उन्हें दर्शन दिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कभी आपको जरूरत हो तो कोई जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं है, केवल संकल्प कीजिए, श्रद्धा से उन्हें याद कीजिए, अपनी भावनाओं का समर्पण कीजिए, और जब ये सब कुछ कर देंगे तो दर्शन होंगे। असफल भी हुए और सफल हुए जेएन उग्रा जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए। चल पड़े, फिर मिलते हैं ऐसी एक कथा के साथ। आज विदा लेते हैं।